नमस्ते। आपने भी जरूर सुना होगा है ना, वजन कम करने वाले नए इंजेक्शंस के बारे में। हर तरफ इन्हीं की चर्चा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम करते कैसे हैं, क्या ये सेफ हैं? तो आज हम इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप और आपकी फैमिली इस बारे में एक आराम से सोच समझकर फैसला ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेट लॉस करना इतना मुश्किल होता ही क्यों है। फिर समझेंगे कि इसमें हमारे हार्मोन्स का क्या रोल है। उसके बाद हम इन नई दवाइयों के साइंस को डिकोड करेंगे। हाँ, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियों पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी देखेंगे कि ये दवाइयाँ आखिर हैं किसके लिए, और एंड में सब कुछ जानकर एक सही फैसला कैसे लिया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर ये वजन कम करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बस विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की बात है, पर सच तो ये है कि इसके पीछे हमारे शरीर का साइंस, हमारी बायोलॉजी काम कर रही होती है। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये थोड़ी पता था कि अगला खाना कल मिलेगा या एक हफ्ते बाद। तो उनके शरीर ने जीने का एक तरीका सीखा। जो भी एनर्जी मिले उसे बचाकर रखो, फैट के रूप में स्टोर कर लो, ताकि जब खाना ना मिले तब वो काम आए। अब जमाना बदल गया है, आज हमारे पास खाने की कमी नहीं है, पर हमारे शरीर की जो अंदर की प्रोग्रामिंग है ना, वो अभी भी वही पुरानी है। तो होता क्या है, जैसे ही हम डाइट शुरू करते हैं, थोड़ा कम खाना शुरू करते हैं, शरीर को एकदम से सिग्नल मिलता है, अरे अकाल पड़ गया है, खाना नहीं मिल रहा, और बस वो तुरंत एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब घर की लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर पावर बचाने के लिए नॉन एसेंशियल चीजें बंद कर देता है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी खर्च करने की स्पीड स्लो कर देती है। वो फैट को और कस के पकड़ लेती है कि इसे जाने नहीं देना है, और ऊपर से वो ऐसे केमिकल्स यानी हार्मोन्स छोड़ने लगती है जिससे हमें और ज्यादा भूख लगे। और ये जो मैं कह रहा था ना कि शरीर भूख बढ़ाने वाले केमिकल्स छोड़ता है, ये पूरा का पूरा खेल असल में हार्मोन्स का है। चलिए अब इस हार्मोन्स के गेम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारे शरीर में समझ लीजिए दो मुख्य खिलाड़ी हैं इस गेम के। एक तरफ है ग्रेलिन, जिसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये वो हार्मोन है जो जोर जोर से चिल्लाता है, खाना खाओ खाना खाओ। और जब हम डाइट करते हैं तो इसकी आवाज और तेज हो जाती है। दूसरी तरफ है लेप्टिन। ये फुलनेस हार्मोन है जो दिमाग को आराम से बताता है कि बस पेट भर गया है, अब रुक जाओ। पर जब हम वजन कम करते हैं तो इसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। तो सोचिए क्या हो रहा है, एक तरफ भूख की आवाज तेज हो रही है और दूसरी तरफ पेट भरने का सिग्नल कमजोर हो रहा है। इसीलिए डाइट करना इतना मुश्किल लगता है। लेकिन इस पूरे खेल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक हीरो हार्मोन जिसका नाम है GLP-1। ये एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी आंतों से निकलता है जब हम खाना खाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया है। दूसरा, ये हमारे पेट को थोड़ा धीरे धीरे खाली करता है जिससे हमें काफी देर तक भूख नहीं लगती। और तीसरा, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो बस यहीं पर साइंस ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। साइंटिस्ट ने सोचा, अगर ये GLP-1 इतना काम का है तो क्या हम इसकी मदद ले सकते हैं, और उन्होंने ऐसी दवाइयां बनाई हैं जो बिल्कुल इसी GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं। तो ये GLP-1 दवाइयां आखिर हैं क्या? आप इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर के नेचुरल GLP-1 हार्मोन की ही एक कॉपी है, पर ये एक सुपर कॉपी है। ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और बहुत लंबे समय तक काम करती है। देखिए, जो हमारा नेचुरल हार्मोन है वो तो कुछ मिनट में ही अपना काम करके खत्म हो जाता है, पर ये दवाइयाँ ये शरीर में कई दिनों तक एक्टिव रहती हैं। अब इन दवाइयों में भी थोड़ा फर्क है। कुछ दवाइयाँ हैं जो सिंगल एक्शन हैं, जैसे कि सेमाग्लूटाइड। ये सिर्फ एक ही हार्मोन यानी GLP-1 के रास्ते पर काम करती हैं। लेकिन अब कुछ नई डबल एक्शन दवाइयां भी आ गई हैं, जैसे टिराज़ेपेटाइड। ये एक नहीं बल्कि 2 नेचुरल हार्मोन्स GLP-1 और GIP दोनों पर एक साथ काम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस डबल एक्शन की वजह से इनका असर वजन कम करने में और भी ज्यादा हो सकता है। तो पहला काम ये दवाई सीधे हमारे ब्रेन पर करती है। ये दिमाग में जो एपेटाइट कंट्रोल सेंटर होता है ना, वहां जाकर उसे शांत करती है।
इसका नतीजा ये होता है कि जो बेवजह की भूख लगती है या जो क्रेविंग्स होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और दूसरा काम ये हमारे पेट में करती है। ये पेट से खाने के आगे बढ़ने की जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर देती है। इससे क्या होता है, पेट काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस होता है। जब पेट भरा है तो नेचुरली हमें भूख भी कम लगती है और हम कम खाते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियां। देखिए, कोई भी दवाई जो इतना असर करती है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होना लाजमी है, और इनके बारे में ठीक से जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर पेट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जी मचलना यानी नौजिया, कभी-कभी उल्टी आना या फिर कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, ये दवाई पेट के काम करने के तरीके को धीमा कर देती है, तो शरीर को इस बदलाव के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आमतौर पर ये शुरुआत में होते हैं और धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं। और इसी वजह से डॉक्टर्स इस दवाई को हमेशा एक बहुत ही कम डोज से शुरू करते हैं। इसे स्टार्ट लो गो स्लो पॉलिसी कहते हैं। फिर हर 4 हफ्ते में जब शरीर को आदत पड़ जाती है तो डोज को थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स को काबू में रखने में काफ़ी मदद मिलती है। अब कुछ ऐसे भी रिस्क्स हैं जो बहुत कम लोगों में देखे जाते हैं लेकिन वो सीरियस हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इनमें शामिल है गॉल ब्लैडर की समस्या, जैसे पथरी होना या पैनक्रियोटाइटिस यानी पैनक्रियास में सूजन आ जाना। इसके अलावा कुछ एनिमल स्टडीज में थायराइड ट्यूमर का रिस्क देखा गया है, हालांकि इंसानों में ये बहुत ही रेयर है। और एक ज़रूरी बात, अगर दवाई लेते हुए खाने में प्रोटीन की मात्रा सही ना हो तो फैट के साथ साथ मसल लॉस होने का भी खतरा रहता है। तो इतना सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवाई है किसके लिए? क्या जिसका भी वजन थोड़ा ज्यादा है वो इसे ले सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मेडिकल गाइडलाइंस इस बारे में बहुत साफ हैं। ये दवाई उन लोगों के लिए है जिन्हें ओबेसिटी है, मतलब जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 से ऊपर है। BMI आपकी हाइट और वेट के हिसाब से निकाला जाता है। या फिर ये उन लोगों के लिए है जिनका BMI 27 से ज्यादा है और उसके साथ साथ उन्हें वजन से जुड़ी कोई और हेल्थ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दवाई कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए नहीं है। मतलब अगर किसी को 5-7 किलो वजन कम करना है सुंदर दिखने के लिए, तो ये उसके लिए नहीं है। ये एक सीरियस दवाई है जो एक मेडिकल कंडीशन यानी ओबेसिटी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, और इसे हमेशा हमेशा एक डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। चलिए, अब आखिर में इस बात पर आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति और उनके डॉक्टर मिलकर ये तय करते भी हैं कि ये दवाई उनके लिए ठीक हो सकती है, तो भी इसे शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार है जो आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। पहला, ये हफ्ते में एक बार लगने वाला इंजेक्शन है। दूसरा, इसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना, जैसे अच्छी डाइट और एक्सरसाइज अभी भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरा, मसल लॉस से बचने के लिए खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना पड़ेगा। और चौथा, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अक्सर ये देखा गया है कि दवाई बंद करने पर वजन वापस आ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे हार्मोन्स और बायोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, साइंस हमें नए नए रास्ते दिखा रहा है, नए टूल्स दे रहा है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना है या नहीं, ये फैसला हमेशा पूरी जानकारी लेने के बाद और अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लेना चाहिए। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं कि अगर हम सही इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस का हाथ थाम लें, तो क्या हम सब मिलकर एक बेहतर सेहत की तरफ एक मजबूत कदम नहीं उठा सकते?